देश में आस्था के स्थलों पर जारी है विवाद। ज्ञानवापी के बाद अब कुतुब मीनार। मंदिर के अस्तित्व की लड़ाई अब पूजा पाठ पर आई। कुतुब मीनार में पूजा के अधिकार का मामला। साकेत कोर्ट में पूरी हुई सुनवाई। मामले में 9 जून को आएगा आदेश। एक हफ्ते में दोनों पक्ष अपना जवाब करेंगे दाखिल। देश में बड़ा ही शोर है, कहीं मंदिर है तो कहीं मस्जिद। दोनों को लेकर बवाल जारी है। चारों तरफ हंगामा है। मामला कोर्ट में भी पहुंच गया है। अब ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद मामला खत्म भी नहीं हुआ कि अब कुतुब मीनार में पूजा पाठ के लिए जंग शुरू हो गई है। कुतुब मीनार में पूजा के अधिकार को लेकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में 9 जून को आदेश आने की बात कही गई है, लेकिन सवाल यही है कि मंदिर और मस्जिदों के अस्तित्व का मामला अचानक क्यों सुर्खियों में आ रहा है। कुतुब मीनार में पिछले 800 साल से पूजा नहीं की गई और अब पूजा पर घमासान मचा हुआ है। कुतुब मीनार मामले पर दिल्ली की साकेत कोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो गई। अब मामले पर फैसला 9 जून को आएगा। एएसआई और हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रखी। हिंदू पक्ष ने कहा कि 27 मंदिरों को ध्वस्त करके कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई थी। वहां हिंदुओं को पूजा का अधिकार बेशक मिलना चाहिए। हिंदू पक्ष की दलीलों के बीच कोर्ट ने कहा कि 800 सालों से अगर महादेवता बिना पूजा के भी वास कर रहे हैं तो उनको ऐसे ही रहने दिया जा सकता है। कोर्ट अब इस मामले में 9 जून को फैसला देगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों से एक हफ्ते में लिखित जवाब देने को कहा है। एडीजे निखिल चोपड़ा ने कहा है कि 9 जून को ऑर्डर आएगा, जिसमें कोर्ट तय करेगा कि याचिका को मंजूरी देते हुए मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू जैन देवी देवताओं की पूजा की इजाजत दी जाए या नहीं। इससे पहले सिविल कोर्ट हिंदू पक्षधारों की याचिका खारिज कर चुका है। सुनवाई के दौरान जज ने हिंदू पक्ष से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि स्मारक को पूजा पाठ की जगह बना दिया जाए। इस पर हिंदू पक्ष ने कहा कि वो लोग सीमित स्तर की पूजा की मांग करते हैं। जज ने कहा कि जिस मस्जिद की बात हो रही है उसका इस्तेमाल मस्जिद के तौर पर अभी वहां नहीं होता है। जज ने आगे पूछा कि उस मस्जिद की जगह मंदिर बनाने की मांग क्यों हो रही है। इस पर हिंदू पक्ष ने कहा कि कई ऐसे संरक्षित इमारत हैं जिसमें पूजा पाठ होती है। तब जज ने कहा कि हाँ, ऐसा होता है, लेकिन यहाँ यानी कि हिंदू पक्ष फिर से मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं। ये मानकर कि वहाँ 800 साल पहले मंदिर था, इसको रिस्टोर करने की कानूनी मांग कैसे की जा सकती है, जबकि इमारत 800 साल पहले अपना अस्तित्व खो चुकी है। अयोध्या केस का दिया गया हवाला। इस पर हिंदू पक्ष की तरफ से हरिशंकर जैन ने अयोध्या केस का हवाला किया। वो बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस में कहा था कि देवता हमेशा मौजूद रहते हैं। वो बोले कि जो जमीन देवता की होती है वो हमेशा देवता की ही रहती है जब तक कि उनका विसर्जन ना हो जाए। कहा गया है कि ये बात अयोध्या के फैसले में 5 जजों की बेंच ने भी माना था। हिंदू पक्ष ने कहा कि किसी देवता की मूर्ति को नष्ट कर दिया जाए, उसका मंदिर तोड़ा जाए, तो भी देवता अपनी दिव्यता और पवित्रता नहीं खोते। कहा गया है कि वहां अब भी भगवान महावीर, देवियों और भगवान गणेश की तस्वीरें हैं। कोर्ट में एएसआई की तरफ से पेश वकील ने कहा कि स्मारक का चरित्र 1955 एक्ट और उससे पहले 1904 एक्ट के तहत तय हुआ था। एएसआई की तरफ से सिविल कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया। कहा गया था कि कोर्ट ने माना था कि इस केस में पूजा मूलभूत अधिकार का हिस्सा नहीं है, इसलिए कोर्ट में हिंदू पक्ष की याचिका खारिज होनी चाहिए। सवाल मंदिर और मस्जिद पर नहीं है, सवाल आस्था का है। दोनों ही धर्म के लिए देश में आस्था बहुत बड़ी चीज है, इसलिए जब मामला धर्म और आस्था का हो तो बवाल मचना लाजमी होता है। अब देखने वाली बात यह है कि धर्म और आस्था की इस जंग में किसकी जीत होती है और किसकी हार। ब्यूरो रिपोर्ट, द यूपी खबर।